अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप जुड़ चुके हो तापर उड़ान व्लॉग के साथ। तो हम आपको आज लाइव अपडेट देंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे लोगों से कि आज का मार्केट क्या है, कि क्या नहीं है, गिरान का भाव अचानक से इतना डाउन क्यों हो गया। हम यहाँ पे व्यापारियों से भी बात करेंगे, जो यहाँ पे ऑटो वाले हैं उनसे भी बात होगी, सब लोगों से यहाँ पे बात होगी। तो हम पूछेंगे कि यहाँ की आज की रेट डाउन क्यों हो गई। हम पूछते हैं कि आज की अपडेट, आज का मार्केट कैसा रहेगा जी। तो आज का जो मार्केट है गिरान का वो बहुत ही नीचे गिर गया है। तो इससे पहले 110 रुपए में हम डब्बा लेते थे, लेकिन आज हालत ऐसी है, ये 70 रुपए में हम लेते हैं डब्बा यहाँ से। तो जो इसका मेन वजह जो है ये वजह है क्योंकि इस साल माल ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी वजह जो है ये गत्ता का जो डब्बा है, इससे पहले 16 रुपए में हम लेते थे, लेकिन इस साल 42 रुपए में हम ले रहे हैं। तीसरी वजह जो है, यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही है मुरादाबाद मंडी के लिए, तो बीच रास्ते में ये 2-3 दिन से रुक रही है, जिसकी वजह से माल खराब हो रहा है और व्यापारियों को घाटा हो रहा है। किन किन इलाकों से आप ये सब माल लेके आते हो? तो यहाँ पर जो एडवांटिक एरियाज है, मैं कहूँगा यहाँ पर कापर पाइन, कापर बाला, बुच्चू, पस्ता, रिंजी, यहाँ से हांजीवेरा से या पटन से माल यहाँ पर आ रहा है जी। जैसे कि आप बता रहे हो कि मार्केट डाउन हो गया, तो आप पब्लिक के साथ कैसे डील करते हो अभी, मतलब तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? तो हम पब्लिक के साथ डील नहीं करते, हम यहाँ पर ऑटो वाले के साथ डील करते हैं। ऑटो वाले वहाँ पर पब्लिक के साथ डील करते हैं। ऑटो वालों की शिकायत भी ये देखिए, आजकल वो बता रहे हैं कि हमें 30-40 रुपए में पेटी नहीं मिल रही है। तो लेकिन हम क्या करें, हमें भी माल खराब हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर 70 रुपए में लेते हैं, तो उसका 100 रुपए किराया लगता है। तो बाद में उसको 100 ही रुपए बाहर आ रहा है, माल खराब हालत में वहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें भी घाटा हो रहा है। यहाँ पर मेरे साथ जसविंदर है, जो इस गाड़ी का ड्राइवर है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जसविंदर साहब, क्या आप बताइए, क्या ये जो गिरान का माल है ये कहाँ ले जा रहे हो आप? ये मुरादाबाद के लिए भरा है। मुरादाबाद के लिए भरा है। तो कितने पेड़े इस गाड़ी में आते हैं? इसमें 1 लाख डालेंगे। तो किराया कितना है? इसका भाड़ा लगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लगा भाड़ा। तो जब ये वहाँ मुरादाबाद मंडी में माल पहुँचता है, तो वहाँ बिकाव कैसा है माल का? माल तो जब ये कानवाई छोड़ेंगे तो माल पहुँच जाएगा। अच्छा, जब कानवाई नहीं छोड़ेंगे तो माल का जूस निकल जाता है वहाँ पे मंडी में। तो वहाँ माल का उठाव होता है या नहीं? कहाँ उठाता है? कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। क्या मिलता है? गाड़ी को भाड़ा भी नहीं मिलता। तो ऑटो वाले यहाँ से बाग से माल लाते हैं, तो ये भी कह रहे हैं हमें कुछ बचता नहीं है। तो क्या करें, कानवाई का पंगा है तो कहाँ बचेगा? हाँ, व्यापारी कह रहे हैं हमें भी कुछ नहीं बचा, हमें खसारा हो रहा है। जहाँ गाड़ी टाइम से पहुँचेगा नहीं तो माल का भाव कैसे मिलेगा, तो बचेगा कैसे व्यापारी को? तो फ्रूट ग्रोवर जो कश्मीर के हैं उनको भी घाटा हो रहा है, तो क्या करे यार? ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार को। तो कानवाई ये 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं, आगे बनाल में जाम लग रहा है, तो वहाँ पे सब 100-150 गाड़ी क्रॉस होता है। तो उसके बाद फिर तीसरे दिन नंबर आता है, तीसरे दिन में माल का जूस निकल जाता है यहीं पे। तो गाड़ी को भाड़ा भी नहीं व्यापारी दे पा रहा है, तो व्यापारी का भी नुकसान हो रहा है। फिर तो वहाँ पर आपको भी पंगा होता है, वहाँ पर व्यापारी आपको भाड़ा भी नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, व्यापारी का भी नुकसान है। तो आपको ये बैंक की गाड़ी होगी? तो गाड़ी तो बैंक की है, गाड़ी तो बैंक से ही लेते हैं, और कहाँ से लेते हैं? तो आपको किस्त भी नहीं? तो क्या करते हैं फिर, देखना पड़ता है, करते हैं कुछ ना कुछ। क्या करें, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यहाँ से कानवाई तो छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ से शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक छोड़ना चाहिए कानवाई। रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कानवाई छोड़ना चाहिए। कोई जाम नहीं लगेगा, बाजार भी बंद हो जाता है बनाल वाला। तो पर महीने आपको कितना किस्त भरना पड़ता है इस गाड़ी को? 40,000 किस्त हमारा। तो वो भर पाते हैं आप या नहीं भर पाते? क्या करते हैं, भरते हैं, कहीं नहीं भर पाते हैं, क्या करें। कहीं महीना निकलता है, कहीं नहीं निकलता है। तो आखिर पर आपकी मैसेज क्या रहेगी? यही मैसेज है कि कानवाई का कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको। व्यापारी का नुकसान हो रहा है, गाड़ी वाले को नुकसान हो रहा है, क्या करें। देखो ना, फ्रूट का नुकसान हो रहा है बहुत। तो यही कानवाई सिस्टम नहीं ठीक हो रहा है, तो कहाँ से गाड़ी चलेगा। मेरे पास यहाँ पर फ्रूट ग्रोवर है रमीज अहमद। और रमीज साहब से मैं जानना चाहूँगा, ये जो आज गिरान का भाव गिर गया है और गाड़ियों का जो भाड़ा है वो भी बढ़ गया है, तो इस साल क्या पोजीशन लग रही है माल की? मेरे ख्याल से माल की पोजीशन अभी ख़राब ही है। अभी गाड़ियाँ बहुत रास्ते में हैं। ये फड़ है, इस फड़ की तकरीबन 10 गाड़ियाँ रास्ते में है। अभी 2 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई है, इसीलिए यहाँ रेट भी डाउन होता है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। लेकिन इतना मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतना गिरा हो गया। आज रेट भी उतना नहीं है और ऊपर से भाड़ा भी हाई हो गया है। सर, यहाँ पर जो ऑटो वाले माल ला रहे हैं गाँव से, तो यहाँ पर आज ज़्यादा खराब माल आ रहा है, तो वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि किराया बढ़ गया, अब रेट भी नहीं उतना आ रहा है। घर वाले सोच रहे हैं कि
चलो ये माल ऐसे ही रख देंगे, रेट बढ़ेगा मत, इसलिए। तो फ्रूट ग्रोवर्स की जो हालत है इस साल, वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। फ्रूट ग्रोवर की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि ये सेब का ये जो गिरान है, ये पहले 100 रुपये में इधर पकड़ते थे, आज 60-70 रुपया रेट है इधर। गांव से ऑटो वाले लाते हैं 30-40 रुपये में, 40 रुपये में कोई देता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम मवेशी को डालेंगे वही बच जाएंगे। तो क्या रहेगी आखिर पर, क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज तो ये रहेगी, ये इंतजामिया के ऊपर है सब कुछ। अगर वो उधर से गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो इधर भी रेट ठीक रहेगा, सब बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे, हम लेबर हैं, सब बच जाएंगे, ग्रोवर भी बच जाएंगे, लेबर भी बच जाएंगे, व्यापारी भी बच जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट टापर से मुखातिब हूँ। इधर टापर में हमारी कंपनी है। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले 10-15 दिनों से जो हमारी गाड़ियाँ हैं जो काजीगुंड में फंसी हुई है, हम इस नतीजे में जो हमारी गाड़ी जब स्टेज पे पहुँचती है तो पार्टी उनको भाड़ा नहीं देती है। इस नतीजे में कल सोपर में भी इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट के जो हेड है, उनका नाम है जान साहब, जिन्होंने इस पर एक्शन लिया था कल, क्योंकि जो 12 तारीख से गाड़ी लोड हुई थी यहाँ से, उनको उन्होंने उसका एक लिस्ट निकाला है बाकायदा तौर पे कि इन गाड़ियों को भाड़ा नहीं रुकना चाहिए। अभी तक जो गिरान की भी कुछ गाड़ियाँ, तो हमारी 10-15 गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी है। हम अपील करते हैं पार्टियों से कि जो ये गाड़ियाँ यहाँ से निकली है, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ते की प्रॉब्लम है, उनकी कोई इसमें प्रॉब्लम ना कि ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम है। सबसे मैं जानना चाहूँगा, जो आजकल जो गाड़ियाँ है ये रास्ते में फंस जाती है कानवाई की वजह से, और जो जब ये माल वहाँ पर पहुँच जाता है तो ये माल रास्ते में ही ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर हजरात है वो भी आपको तंग करते हैं, उनको भाड़ा वहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बात है कि हम यहाँ से गाड़ी भेज रहे हैं लोड करके, उनको रास्ते में तकलीफ होता है, कानवाई बंद हो जाती है। जब ये गाड़ी आगे पहुँचती है लेट, तो आगे उनका किराया रोक देते हैं, फिर हमें लड़ना पड़ता है यहाँ के व्यापारी से। वहाँ का व्यापारी उनका किराया रोकता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है हमें और व्यापारी के बीच में, किराया बंद हो जाता है। तो फिर इनका बैग भी होता है, गाड़ी जब खड़ी रहती है या घर में रहती है या कहीं भी और भी रहती है, उनको लोड करना ही करना होता है। मगर उनकी ये प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता है, जब गाड़ी लेट पहुँचती है तो उनका किराया रुक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सब गाड़ियों के साथ ऐसा हो गया, कोई भी गाड़ी हो, तो लोड कौन करेगा? यहाँ का माल कौन भेज देगा आगे? ये माल सभी रुक जाएगा। जब उधर से माल आ जाता है, सूखा हो, लोहा हो, कुछ भी हो, उनका कानवा नहीं होता है। तो हमारी जब गिरान वाली गाड़ी गिरान भर देते हैं, इसका नाम फिर भी गिरान है, इसका नाम फिर भी गिरान है। अगर ये 2 दिन भी गाड़ी कानवा में रहती है, कानवा की वजह से रुक जाती है रास्ते में, गाड़ी आगे पहुँचती है मंडी में, वहाँ का व्यापारी बोलता है माल खराब है। अगर गिरान को गिरान ना कहा जाए तो फिर क्या कहेंगे? फिर गिरान में और अच्छे माल में कौन सा फर्क रह जाता है? अगर हम इसको गिरान नहीं कहेंगे, आगे यही गिरान आगे पहुँचता है मंडी में, फिर व्यापारी बोलता है ये माल खराब है, ये गिरान ही तो है, ये कहाँ से अच्छा? तो बाहर के व्यापारियों से फिर आपकी बात हो रही है? हम बाहर के व्यापारी को गाड़ी नहीं देते हैं, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं। हम अपने भाई को गाड़ी देते हैं, क्योंकि यहाँ के व्यापारी हमें भाई है।